आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे थे, जो है लाहौर में, कराची में, पिंडी में। इस बंदे ने टीवी के ऊपर बैठ के बोला, लाइव जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इस बंदे ने बोला कि यार उतारो इन प्लेयर्स के जो है वो पोस्टर्स, ये तो इंडिया नहीं है, ये तो पाकिस्तान खेलने नहीं आए इंडियन टीम, तो इन प्लेयर्स के पोस्टर ना लगाओ, ये डिजर्व नहीं करते कि इनके किसी एक प्लेयर का पोस्टर भी पाकिस्तान में लगाया जाए। मतलब एक पाकिस्तान का बंदा बैठ के ये बात कर रहा है और फिर हम पता क्या दस देते हैं कि हम तो मेहमान नवाज हैं, घंटे के मेहमान नवाज हैं यार हम। ये बात बड़ी ज्यादा वायरल रही। इस बंदे ने जो वो उसके उनके पोस्टर उतरवाने की धमकी दी, उतरवाओ इनको, ये करो वगैरह करो, ये पाकिस्तान खेलने नहीं है, ये वो, मतलब ये बातचीत चलती रही। लेकिन अब ये बंदा ना ज्यादा औकात से बाहर हो रहा है, औकात को जो है ना, औकात की जो लिमिट है ना उसको पार कर रहा है। अब ये बंदा कहता नजर आ रहा है, इसने फिर एक जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत घटिया किस्म का इसने स्टेटमेंट दिया है। कहता है आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो सारे, और पाकिस्तानी को कह रहा है कि आईपीएल को इमीडिएटली ऐसा बाइकआउट करो कि इनकी रेटिंग नीचे गिर जाए और तबाह कर दो, इस लीग को तबाह कर दो। करते हुए वहां पर उनको ट्रोल करने की कोशिश की गई है, जिसका जवाब मुंहतोड़ तरीके से हरभजन सिंह ने दिया है। दरअसल हरभजन सिंह इस तरह की ट्रोलिंग के आदी रहे हैं, लगातार उनकी ट्रोलिंग होती रही है और इस बार जब इंजमाम का ये वीडियो सामने आया है तो हरभजन भी जवाब देने से नहीं रुके। इस वीडियो को कोट करके रिप्लाई करते हुए हरभजन ने लिखा है, अरे इसको भी ले जाना चाहिए अपने साथ अस्पताल दिमागी इलाज करवाने, इसको भी तुम्हारी तरह सख्त इलाज की जरूरत है। पहली बार नहीं है, इंजमामुल हक पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं जब हरभजन सिंह ने इस बात का खंडन किया था। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है भाई कि आईपीएल में ना पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जाके खेलता है और ना ही जो है वो उधर से जो है वो पीएसएल में जो है कोई खिलाड़ी आके खेलता है। पहला सवाल यह है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको मसला क्या है? ना आपका उसके साथ लेना, ना आपका देना, ना वो आपके खिलाड़ियों को खिलाते हैं, ना जो है उनका कोई खिलाड़ी आपकी कोई लीग आके खेलता है, फिर आपको ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल ये है, जो कि एक मासूमाना सवाल है, वो तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है कि इनको क्या ऐसी पड़ गई। ये आदि है, इंजी भाई की आदि स्टेटमेंट कोट की जा रही है, पूरी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि पैसे मुझसे ले लेना यार, मेरे पास मुल्तान आ जाना, तुम्हारे जो फॉरेन प्लेयर्स को जितने भी पैसे आईपीएल से मिलेंगे वो मैं दे दूंगा। इंजी भाई जॉश बटलर 15.75 करोड़ में बिका है, ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़, जॉश हेजलवुड 12.5 करोड़, जोफ्रा आर्चर 12.5 करोड़, स्टार्क 11.75 करोड़, सॉल्ट 11.5 करोड़, स्टोइनस 11 करोड़, रबाडा 10.75 करोड़, नूर अहमद 10 करोड़, लाइम लिविंगस्टोन 8.75 करोड़। इनसे भाई अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना, तो आप एक काम करें, दो काम करें। पहला, इस सारे पैसे में से ना थोड़े से पैसे साइड पर रख लें, वो मैं आपको बताता हूँ आपने वो किधर लगानी है। आपको पता है कि इंजमामुल हक ये हमेशा से इंडिया के बारे में जहर उगलता आया है। मतलब जब भी मैंने इस बंदे को देखा है, ये बंदा इंडिया के बारे में जहर उगलता है। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे थे, जो है लाहौर में, कराची में, पिंडी में। इस बंदे ने टीवी के ऊपर बैठ के बोला, लाइव जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इस बंदे ने बोला कि यार उतारो इन प्लेयर्स के जो है वो पोस्टर्स, ये तो इंडिया नहीं है, ये तो पाकिस्तान खेलने नहीं आए इंडियन टीम, तो इन प्लेयर्स के पोस्टर ना लगाओ, ये डिजर्व नहीं करते कि इनके किसी एक प्लेयर का पोस्टर भी पाकिस्तान में लगाया जाए। लेकिन अब ये बंदा ना ज्यादा औकात से बाहर हो रहा है, औकात को जो है ना, औकात की जो लिमिट है ना उसको पार कर रहा है। अब ये बंदा कहता नजर आ रहा है, इसने फिर एक जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत घटिया किस्म का इसने स्टेटमेंट दिया है। कहता है आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो सारे, और पाकिस्तानी को कह रहा है कि आईपीएल को इमीडिएटली ऐसा बाइकआउट करो कि इनकी रेटिंग नीचे गिर जाए और तबाह कर दो, इस लीग को तबाह कर दो। बैठ के वार्निंग दे रहे हैं इंडिया को, बैठ के धमकी लगा रहे हैं इंडिया को। दरअसल हरभजन सिंह इस तरह की ट्रोलिंग के आदी रहे हैं, लगातार उनकी ट्रोलिंग होती रही है और इस बार जब इंजमाम का ये वीडियो सामने आया है तो हरभजन भी जवाब देने से नहीं रुके। इस वीडियो को कोट करके रिप्लाई करते हुए हरभजन ने लिखा है, अरे इसको भी ले जाना चाहिए अपने साथ अस्पताल दिमागी इलाज करवाने, इसको भी तुम्हारी तरह सख्त इलाज की जरूरत है। कई बार नहीं है, इंजमामुल हक पहले भी इस तरह की बात कर चुके हैं जब हरभजन सिंह ने इस बात का खंडन किया था। ये जो इंजमामुल हक साहिब के अल्फाज हैं, ठीक है। अब इस पे सबसे पहला सवाल ये बनता है भाई
कि आईपीएल में ना पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जाके खेलता है और ना ही जो है वो उधर से जो है वो पीएसएल में जो है कोई खिलाड़ी आके खेलता है। पहला सवाल यह है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको मसला क्या है? ना आपका उसके साथ लेना, ना आपका देना, ना वो आपके खिलाड़ियों को खिलाते हैं, ना जो है वो उनका कोई खिलाड़ी आपकी कोई लीग आके खेलता है। फिर आपको ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल ये है, जो कि एक मासूमाना सवाल है, वो तो जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है कि इनको क्या ऐसी पड़ गई। दूसरी बात यह है कि जो दूसरी टीम्स हैं जिनके खिलाड़ी जाके आईपीएल खेलते हैं, उनको बीसीसीआई मजबूर नहीं करता या आईपीएल की फ्रेंचाइजीज मजबूर नहीं करती। अब बात यह है कि आईपीएल में पैसा ही इतना ज्यादा दिया जाता है ना कि खिलाड़ी अपने देश को छोड़ के आईपीएल खेलने के लिए मर रहे होते हैं। अगर कोई बोर्ड किसी खिलाड़ी को रोक भी देता है ना कि तुमने आईपीएल नहीं खेलनी है, तो वो खिलाड़ी अपनी टीम से, अपने कंट्री से खेलना छोड़ देता है और आईपीएल नहीं छोड़ता है। रिजाइन दे देते हैं कि यार हमने खेलना ही नहीं है, हम जो अब आईपीएल खेलेंगे। आपने कभी ऐसा देखा कि पीएसएल में किसी खिलाड़ी को किसी बोर्ड ने खेलने से मना किया हो और उस खिलाड़ी ने बोला हो कि यार मैं रिजाइन दे रहा हूं, मैं जाके पीएसएल खेलूंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और प्लस इंजी भाई ने ये भी कहा है कि ये आदि है, इंजी भाई की आधी स्टेटमेंट कोट की जा रही है, पूरी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि पैसे मुझसे ले लेना यार, मेरे पास मुल्तान आ जाना, तुम्हारे जो फॉरेन प्लेयर्स को जितने भी पैसे आईपीएल से मिलेंगे वो मैं दे दूंगा। इंजी भाई, जॉश बटलर 15.75 करोड़ में बिका है, ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़, जॉश हेजलवुड 12.5 करोड़, जोफ्रा आर्चर 12.5 करोड़, स्टार्क 11.75 करोड़, सॉल्ट 11.5 करोड़, स्टॉइनस 11 करोड़, रबाडा 10.75 करोड़, नूर अहमद 10 करोड़, लाइम लिविंगस्टोन 8.75 करोड़। इनसे भाई अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना, तो आप एक काम करें, दो काम करें। पहला, इस सारे पैसे में से ना थोड़े से पैसे साइड पे रख लें, वो मैं आपको बताता हूँ आपने वो किधर लगानी है। बाकी जितने भी पैसे हैं ना वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें, पाकिस्तान का कर्जा माफ़ करवाएं थोड़ा बहुता। एज ए पाकिस्तानी आपका पहला फ़र्ज़ तो ये बनता है कि अगर आपने इतनी दौलत रखी हुई है, आप फॉरेन प्लेयर्स को आईपीएल का बायकआउट करने के ऊपर इतने पैसे दे रहे हैं, वो भी मुल्तान में बुलाकर हैं, उनको मतलब वो बैंक ड्राफ्ट भी नहीं कर रहे, वो जिसे कहते हैं वो भी नहीं कर रहे, वो टीटी या कोई उनका एफडी भी नहीं दिलवा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सीधा सीधा उनको बुला रहे हैं कि प्रॉपर बोरियों में कैश दूंगा, वो ले जाओ, ताकि टैक्स वाले आपके ऊपर छापा ना मारें। तो ये पैसे तो आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने चाहिए आपका। और देखो मेरी बात सुनो, ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा से इंडिया की सक्सेस से जलते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तो इसने रोहित शर्मा को कुछ अब्यूज किया था, रोहित शर्मा के बारे में कुछ बदतमीजी की थी। इस बंदे ने बोला था कि क्या रोहित शर्मा जो है वो टॉस सही तरह नहीं फेंकता, सिक्का दूर फेंकता है, चीटिंग करता है टॉस में रोहित शर्मा। इसने फिर जो है वो रोहित शर्मा के इसने इंडिया के रिलीजन के ऊपर भी मजाक उड़ाया था। आपको पता है एक बार जब 2023 वर्ल्ड कप था तो ये भी उन लोगों में शामिल था जिसने बोला था कि जी इंडिया बॉल में चिप लगाता है, आपको याद होगा। मतलब आप ये देखो, मैं तो आईपीएल में मैं इसका गड्ढा पकड़ कर बजाने लगा हूं। देखो मेरी बात सुनो एक भाईजान, इस बंदे का क्या तुक बनता है बैठ के बोलने का कि भाई अगर तू पाकिस्तान, मैं मानता हूं पाकिस्तान का ये लेजेंड प्लेयर है, बट इनको लेजेंड का मतलब नहीं पता, इन दो छकड़ों को लेजेंड का मतलब नहीं पता कि लेजेंड का मतलब बेसिकली होता क्या है। मतलब भाई तू बैठ के पहले ये बात कर रहा है, तेरी कंट्री चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रही है, उन्होंने पोस्टर्स लगाए सबके बैठ के, तू उधर बैठ के कह रहा है और भाई उतारो इनके पोस्टर्स, ये तो पाकिस्तान खेलने ही नहीं आए, इनके पोस्टर उतारो इधर से। ये कितनी घटिया बात है, कितनी 2 टके की बात तू कर रहा है बैठ के। और फिर जब तुझे पता चला कि भाई अब वो मेरी बात तो पुरानी हो गई है क्योंकि हर वर्ल्ड कप में मैं कोई ना कोई यकीन लेके आ जाता हूं, तो भाई फिर भाईजान ये बात कर रहे हैं बैठ के कि आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो सारी कंट्रीज। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुई, वैसे ही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अब भारत के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स देना शुरू कर दे रहे हैं। जहाँ पर इंजमाम उल हक जो कि भारत के खिलाफ बहुत सालों से बोलते आ रहे, उन्होंने एक और बार भारत के खिलाफ नेगेटिव कमेंट दिया है। इंजमाम का कहना है कि
पूरी दुनिया को आईपीएल को बॉयकॉट करना चाहिए, तब जाकर बीसीसीआई पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में आकर मैच खेलने से मना कर दिया, इसलिए अब पूरी दुनिया को भी भारत में जाकर आईपीएल खेलने से मना कर देना चाहिए। इस देश के प्लेयर्स आईपीएल में पूरी तरह बैन है, उस देश के प्लेयरों को आईपीएल में एंट्री नहीं दी जाती, उनके एक्स क्रिकेटर को आईपीएल या बीसीसीआई के अगेंस्ट बोलना कितना मुनासिब है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोग भारत की इस सक्सेस से खुश नहीं है, बल्कि वो जलते हैं। और इसके ऊपर अब हरभजन सिंह ने भी इंजमाम उल हक को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि ये पाकिस्तानी हमेशा भारत की तरक्की देखकर जलते हैं और ऐसे ही जलते रहे तो पाकिस्तान का हाल और बुरा हो जाएगा। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटरों को भारत के ऊपर बात न करके पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।